तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रसंग चल रहा है ब्रह्मा जी द्वारा शेष सृष्टि की रचना, तीसरा स्कंद है। बाकी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा। अब विदुर जी ने मन में यह सुनने की जिज्ञासा, विदुर जी के मन में यह सुनने की जिज्ञासा हुई कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को जन्म देने के पश्चात जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या किया, और साथ ही प्रजापतियों ने अपने पिता के आदेश पर किस प्रकार सृष्टि आरंभ की। इस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि के आरंभ से जीवोत्पत्ति का वर्णन आरंभ किया। जब महाविष्णु के दृष्टिपात तथा काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में हलचल होने लगी, तो उस समय महातत्व अर्थात भौतिक तत्वों के पूरे समूह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार तीन प्रकार के मिथ्या अहंकार ने जन्म लिया। मिथ्या अहंकार से पांच स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच सूक्ष्म तत्व अथवा तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रस, गंध और नाक, पांच ज्ञान इंद्रिय आंखें, कान, नाक, जीवा और त्वचा, और पांच कर्म इंद्रियां वाणी, हाथ, पैर, गुदा और मिशन उत्पन्न हुई। भगवान की इन शक्तियों के संगठन से एक चमत्कार अंडे की सृष्टि हुई। वह 1000 वर्षों तक कारण सागर के जल के भीतर अचेतन अवस्था में पड़ा रहा। तत्पश्चात भगवान ने गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया। भगवान अपने ही पसीने से बने समुद्र में लेट गए। समुद्र भगवान के पसीने से बना है। समुद्र का पानी खा रहा है ना, समुद्र का भी पानी खा रहा है। उनकी नाभि से एक प्रकाशमान कमल पुष्प प्रस्फुटित हुआ। नाभि से कमल निकला भगवान के, और उस कमल के ऊपर सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब भगवान ने क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया, तो उस समय ब्रह्मा जी को अपने हृदय में पूर्ववत सृष्टि करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से अज्ञान के 5 आवरण उत्पन्न किए। तमिश्र, वह क्रोध और द्वेष, जिसके कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि वह भगवान का सेवक है। दूसरा
अंधातमिश्र। यह विचार कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तीसरा, तमस, अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अज्ञान। चौथा, मोह, जड़ शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ आसक्ति। और महामोह, भौतिक भोगों के लिए पागलपन। खिन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस अज्ञानमय शरीर को त्याग दिया। उसने तुरंत रात का रूप धारण कर लिया, जो भूख और प्यास का स्रोत है। यह देखकर यक्ष और राक्षस गण उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए दौड़ दौड़ कर वहां जा पहुंचे। भूख प्यास से उद्विग्न वे यक्ष और राक्षस चारों दिशाओं से ब्रह्मा जी की ओर दौड़े और चिल्लाने लगे, इसे मत छोड़ो, खा जाओ, इसे मत छोड़ो, खा जाओ। चिंतित होकर ब्रह्मा जी उनसे याचना करने लगे, अरे तुम लोग मेरी पहली संतान हो, मुझे खाने की बजाय तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को खा लेना चाहिए वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की रक्षा होनी चाहिए वे राक्षस कहलाए, रक्षा होनी राक्षस कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रमुख देवताओं की उत्पत्ति की, जो स्वयं अपने सतोगुण तेज से चमक रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष दिन के प्रकाशवान रूप को प्रस्तुत किया, उन्होंने खेल खेल में उस पर अपना अधिकार जमा लिया। थोड़ा स्वस्थ मेरा ठीक नहीं है, सर दर्द है। आज यहीं तक पाठ करेंगे इसका, कल फिर ठीक रहे तो आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज 11 तारीख है। मेक्सिको में 11 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे, जब हम नादान बच्चे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर बुरी आदतें नहीं होती, बच्चों में बुरी आदतें नहीं होती, प्रभुपाद कह रहे हैं नादान बच्चे। किंतु जैसे ही बड़े होते हैं और बुरी संगत में गिरते हैं, बड़े होते हैं और बुरी संगत में गिरते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण आ जाते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण आने लगते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें साधु अथवा भक्तों का
साधु अथवा भक्तों का संग करना चाहिए, तब हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। अर्थात सभी अवांछित बुरी आदतों से मुक्ति प्राप्त करना। तो ये आज की प्रभुपाद की शिक्षा है कि बच्चे जब होते हैं तो बुरी आदतें कम होती है, जैसे बड़े होते हैं जैसे संगत होती है बुराई आ जाती है। हम यही सही बात है नहीं? हाँ, तो इसलिए भक्तों का संग नहीं त्यागना चाहिए, भी लिखा प्रभुपाद ने। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो भक्तों के संग की। हरे कृष्ण। है कोई? अभी आगे की प्रार्थना बोलेंगे।